बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आपके अपने चैनल पटेल के अंदर। हम कल यानी 8 जुलाई की निफ्टी, बैंक निफ्टी और बिटकॉइन तीनों की एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कहाँ पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं और कहाँ पर हम ट्रैप से बच सकते हैं। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, सभी यूट्यूबर ने सही बताओ ना फ्रेंड्स, गंद मचा के रखी हुई है। मगज जाता है मेरा, सच में बहुत गुस्सा आता है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, कभी भी मार्केट को जज मत करो यार। जो ट्रेंड में है वही ट्रेंड को फॉलो करो। देखो, मैंने खुद BTST के अंदर पुट साइड की पोजीशन बना के रखी हुई है। ये देखो, ये देखो, ये पुट है, ये मैंने कॉल सेल करके रखा हुआ है। ठीक है, पुट लिया है, एक कॉल हेज करने के लिए लिया हुआ है, ये भी पुट लिया है। तो मैं बेरिश हो गया? नहीं, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग। अब ध्यान से देखना, देखो ध्यान से, लॉजिकली मैं काम करता हूँ फ्रेंड्स। देखो, मैं गलत भी रहूँगा तो भी मेरी पोजीशन इतनी ही लूँगा जो मैं मैनेज कर पाऊँगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मार्केट क्रैश हो जाएगा, दुनिया भर के यूट्यूब के वीडियो के अंदर दिमाग का दही करके रखा हुआ है, सारा समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को बेच देना चाहते हैं क्या ये लोग? सच में यार फ्रेंड्स, देखो मार्केट लगातार लगातार, देखो 1 डे की टाइम फ्रेम है ये। टाइम फ्रेम देखो, 1 डे की रखी हुई है और कैंडल है हाइकर नासी। अब ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को समझाऊंगा मैं आपको कि मैं क्यों बोल रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ। देखो, ये चीज़ दिख रहे हो, एक कैंडल 1 दिन की है, कंसिस्टेंट कितने दिन से बोली से, ऑलमोस्ट लास्ट अक्टूबर नवंबर महीने से गाड़ी चालू हुई है, तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब देखो फ्रेंड्स, दिखने जाओगे, ये देखो जून महीने, जून 2022, 32,000 से गाड़ी शुरू हुई है, यहाँ से रुकी, फिर रिटेस्ट लिया, ऊपर गई। 1 दिन की एक कैंडल मेक श्योर करना, रिटेस्ट लिया, ऊपर गई, यहाँ से थोड़ा सा डाउनफॉल आया। देखो, डाउनफॉल इसे बोलते हैं, रिटेस्ट हुआ नीचे, रिटेस्ट हुआ नीचे, रिटेस्ट हुआ नीचे, फिर ऊपर गया, फिर वापस से बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ, फिर साइडवेज हुआ। तो क्या हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से पिछला ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, यानी बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। सिंपल सा लॉजिक है। फिर ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर रिट्रेस हुआ, नीचे आई, मगर वापस से बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया। अगर नीचे ऊपर करके ओवरऑल ट्रेंड देखने जाओगे तो बुलिश साइड ही है। ठीक है, अब देखो, मैं तो बोल रहा हूँ बुलिश साइड है, मगर मैंने तो पुट लिया हुआ है। अरे भैया, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ बहुत दूर EMA से जाती है, सपोज मान लो आप मेरे वीडियो देखते हो, तो ऑरेंज लाइन कौन सा EMA है? 20 डेज का। ब्लू लाइन कौन सा EMA है? 50 दिन का। और ब्लैक लाइन की कौन सा EMA है? 200 दिन का। तो EMA से बहुत दूर जाती है ना, तो फ्रेंड्स EMA को टच करने के लिए आना चाहिए उसको, फिर ऊपर जाना चाहिए, जैसे मैंने प्रीवियसली दिखाया आपको। 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो 1 डे हो, 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 घंटा हो, 4 घंटा हो, 1 महीना हो, 1 साल हो या 10 साल हो, कोई मैटर नहीं करता, उसको EMA को टच करने के लिए आना ही पड़ता है। सिंपल है। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखो HDFC का ADR देखोगे तो ऑलमोस्ट 7% डाउन है। वो तो मैंने कुछ नहीं किया उसके अंदर। अब ध्यान से देखना, ये देखो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है, ऐसा लगने से मार्केट नहीं चलती, याद रख लेना। ठीक है, मगर देखो यहाँ पर ADR देखने जाओगे तो एक्सिस बैंक का 0.26% अप है। ठीक है, और HDFC के ADR देखो -7% है। ये देख रहे हो HDFC का ADR यहाँ पर, ये देखो -7% डाउन है। ठीक है, तो हो सकता है, अभी खुला नहीं है मार्केट तो 100% नहीं बोल सकते, मगर प्रॉबेबली चांसेस है कि हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो, मगर हाई चांसेस है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद वापस से बाउंस कर जाए। रीज़न क्या है, देखो 10 ईयर की बॉन्ड डील है, ये जब भी गिरती है तब मार्केट ऊपर जाता है। ये देख रहे हो, ये 0.23% तो निगलेजिबल है, मगर ओवरऑल देखोगे तो हर एक डाउन की साइड में गई है। तो जब भी 10 ईयर की बॉन्ड डील डाउन साइड में जाती है तो मार्केट क्या होता है, बाउंस होता है। अब देखो GBP USD INR वो भी गिरा हुआ है, ये वाला, इसी से भी मार्केट को फ़र्क पड़ता है डॉलर इंडेक्स से देखने जाओगे ना तो। अब देखो, ग्लोबल मार्केट की बात करें, डाउ जोन्स ग्रीन में क्लोज हुआ है, S&P ग्रीन में, नेस्डैक ग्रीन में, FTSE ऑलमोस्ट माइनर नेगेटिव है। तो मैं नहीं बुलिश हूँ, नहीं बेरिश हूँ, मैं ट्रेंड फॉलोअर हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, जिस भी ट्रेंड में मार्केट होगी वो ट्रेंड हम लेंगे। हमें
क्या लगता है उससे मार्केट नहीं चलती। मार्केट कैसे चलती है वो हमें लगना चाहिए, ठीक है। अब मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, लगने से अगर गलती होगी तो लॉस भी होगा। तो ये मेरे को टच करने के लिए आनी चाहिए, एक कैंडल ये वाले सपोर्ट तक आनी चाहिए, फिर अगेन बाउंस करनी चाहिए। अगर वो सपोर्ट के ऊपर आ जाती है और इसके नीचे एक दूसरे दिन कैंडल बनाती है तो मैं थोड़ा सा एग्रेसिवली बेरिश साइड जा सकता हूँ, तब तक नहीं। अगर एक कैंडल इसके नीचे यहाँ टच होने के लिए आई, यानी मार्केट कल के लिए बैंक निफ्टी के अंदर मान लो कि गैप डाउन ओपनिंग होती है या फ्लैट ओपनिंग होती है, तो मार्केट कहाँ खुलती है वो देखेंगे। अब इसी के बीच में खुलेगी तो इसको हम एज ए रेजिस्टेंस मानेंगे, इसको हम एज ए सपोर्ट मानेंगे, ठीक है। ये वन डे के हिसाब से बोल रहा हूँ, फिर टाइम फ्रेम जितना छोटा करोगे उसी के हिसाब से ईएमए को फॉलो कर देना। ईएमए के ऊपर है, ऑल इन लाइन के ऊपर 20 डेज की ईएमए के ऊपर, तो कॉल साइड ही प्लान करना है। कोई बाई सेल कॉल टिप का रिकमेंडेशन नहीं है, मगर एक एक चीज़ समझाऊंगा क्यों। ईएमए के ऊपर है, ऊपर की साइड में प्लान करो। ईएमए के नीचे कैंडल सस्टेन होती है, नीचे की साइड में प्लान करो। फिर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे, 5 मिनट का देखोगे, 15 मिनट का देखोगे, अपने हिसाब से ट्राई कर लेना, ठीक है। तो लॉस कम होगा फ्रेंड्स, माइंड सेट थोड़ा क्लियर रहेगा कि ओवर ट्रेंड अभी भी बुलिश ही है, बेरिश नहीं है। मैं सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में पुट लेके गया हूँ, ठीक है। अगर मैं गलत भी करता हूँ तो वो मेरी पोजीशन मैनेजेबल है, ठीक है। सेम चीज़ अब निफ्टी की बात कर लेता हूँ। देखो इन भाई साहब को तो क्या ही बोले, रिटेस्ट जैसी कोई चीज़ ही नहीं है इसके अंदर। अब निफ्टी मान लो कि इसको एज ए रेजिस्टेंस मान के चलते, ठीक है, 24,401 को अगर नीचे आता है तो ईएमए तक आ सकता है। ये सपोज ईएमए यहाँ तक आएगी कल, तो इस लेवल तक 24,000 और इसके नीचे आती है तो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है। मैं दिखा देता हूँ आपको, तो बहुत सारी लाइनें हो जाएगी ना तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये देखो सबसे पहले ये वाला सपोर्ट बनेगा 24,084, उसके बाद अगर नीचे आती है 23,890 सपोर्ट बनेगा, इसके नीचे भी आते हैं 23,662, बाकी इसके ऊपर निकलती है तो रेजिस्टेंस कहाँ लेगी, वो ऑल टाइम नया हाई ही बनेगा। वो मैं नहीं बोल सकता कि कहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लेगी, मगर जब तक ऊपर जाती है ट्रेड करते जाओ अगर ऊपर की साइड में प्लान किया है तो। अब देखो ध्यान से, अब देखो बहुत सारे स्टॉक फ्रेंड्स ऐसे हैं जो ब्रेकआउट के ऊपर है। पता है आपको, कोई स्टॉक में इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आपको आइडिया लगे कि दुनिया में क्या चल रहा है। देखो भी ये ऑल टाइम हाई है इसका, ये देख रहे हो, पिछले दिन का, ये वाले दिन का 3 जून का। अगर कल एक ब्रेकआउट कर देता है तो ऑल टाइम नया हाई बनेगा इसके अंदर। सेम HCL का है। ये सब स्टॉक को देखो, सीखो फ्रेंड्स। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, अब यहाँ से ऊपर निकलेगा तो ऑल टाइम नया हाई बन जाएगा। PFC का भी सीन ऐसा ही है, आइसर का भी सीन ऐसा ही है। जितने भी स्टॉक लोगे फ्रेंड्स, अकेला मार्केट नहीं चल रहा है। आप देखो स्टॉक को, हर एक स्टॉक चल रहा है। कोई भी स्टॉक उठा लो, देखो कोई भी स्टॉक उठा लो, देख रहे हो ये वन डे का टाइम फ्रेम है। मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम को चेंज नहीं किया है। कोई भी स्टॉक उठा लो, देखो एक्साइड, इन्फी, वन डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहा हूँ, देख रहे हो, ये देख रहे हो। अब मैं क्या बोलूँ इसके अंदर, देख रहे हो, सिंपल सा लॉजिक है फ्रेंड्स। देखो पता नहीं थोड़ा सा डाउन साइड आया है, बाकी ओवरऑल देखने जाओगे तो ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक नए हाई की तरफ है। अब मैं बोलूँ आप करो, उससे बेटर है आप सीखो फ्रेंड्स। मेरा मोटिव यही है वीडियो बनाने का कि आपको लर्निंग मिले। अब फ्रेंड्स ट्रेंड बुलिश है तो हमें क्या प्लान करना चाहिए कि बुलिश साइड में, मगर हम बेरिश साइड में इसीलिए प्लान करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अब देखो छोटा टाइम फ्रेम करता हूँ बैंक निफ्टी का 15 मिनट का, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा बेरिश है, देख रहे हो। और बैंक निफ्टी के अंदर मेन कंपोनेंट HDFC बैंक होता है। इसके लिए HDFC बैंक का ADR 7% डाउन है और HDFC बेरिश साइड थी, इसीलिए मैंने पुट साइड में BTST किया था, ठीक है। अब देखो बिटकॉइन का, बिटकॉइन से आपको आइडिया लग जाएगा वन डे का टाइम फ्रेम में, देखना ध्यान से। बिटकॉइन गिर रहा है, अब यहाँ से थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया हुआ है इसने। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, लाइन बहुत जल्दी हो जाएगी तो वन डे के हिसाब से बहुत लाइन हो जाएगी सपोर्ट रेजिस्टेंस में। अब यहाँ से सपोर्ट लेता है तो बिटकॉइन यहाँ ऊपर तक यानी 60,000 तक जा सकता है। अब इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम बुलिश साइड में प्लान कर सकते हैं। बाकी बिटकॉइन के अंदर ये ऑल इन लाइन के नीचे है, देखो ध्यान से। ये वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर किसी को ट्रेड प्लान करना हो तो ऑल इन लाइन से नीचे, मगर बहुत दूर चला गया है तो ये ऑल इन लाइन सपोज यहाँ पर आती है तो इसको रिटेस्ट करने के लिए आएगा यहाँ कहीं।
नियरली 59,000 60,000 के आसपास, इसके बाद गिरेगा अगर गिरना हो तो, ठीक है। अगर नहीं गिरता है तो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है 1 डे के हिसाब से ऐसे, तो हम बुरी साइड में चले जाएंगे। सिंपल लॉजिक है। सेम चीज़ फ्रेंड, टाइम फ्रेम छोटा कर लो, सपोज मान लो 15 मिनट का कर लो। अगर 15 मिनट में ट्रेड लेना हो तो इस हिसाब से प्लान कर लो। देखो 15 मिनट के अंदर साइड वेज टू हल्का फुल्का बेरिश है, रिटेस्ट डाउन, रिटेस्ट डाउन, तो हम डाउन साइड में 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर प्लान कर सकते हैं। कोई बाई सेल कॉल टिप का रिकमेंडेशन मत समझना, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ फ्रेंड्स। फिर मुझे कोई मत बोलना कि भाई आपने बोला था बुलिश हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा। मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ। मैं हमेशा ईएम में कोई फॉलो करता हूँ। अगर ऊपर जाता है ऊपर की साइड में प्लान करो, नीचे आता है नीचे की साइड में प्लान करो। एज सिंपल एज दैट। अपना दिमाग नहीं लगाना भाई कि मेहरबानी करके यूट्यूबरों ने गंद मचा के रखी हुई है कि साले क्या मार्केट क्रैश हो जाएगा ना, 10,000 निफ्टी आ जाएगा ना, क्या मगजमारी है यार। दिख रहा है कहीं से कि गिरेगा, अरे गिरेगा तो भाई वो उसको 20,000 पॉइंट चढ़ा है मार्केट, 32,000 से 52,000 आए तो भैया 2-4 हज़ार नीचे भी आएगा तो क्या दिक्कत है। समझ रहे हो ये चीज़। अगर आता है तो हम मज़े लेंगे नीचे की साइड में, अगर नहीं आता है तो ऊपर की साइड में लेंगे। जिस भी साइड में ट्रेंड होगा उसी साइड में हम ट्राई करेंगे कि वो साइड में ट्रेड प्लान करें, ठीक है। यही मेरा लॉजिक है फ्रेंड्स। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।